इंदौर इच्छापुर हाईवे चौड़ीकरण का हुआ कार्य, भारी वाहनों का रूट बदला। बुरहानपुर शहर से गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया गया है। हाईवे पर कार्य के चलते यातायात का दबाव बढ़ गया था, जिससे कई स्थानों पर लगातार जाम की स्थिति बन रही थी। वाहन चालकों की सुविधा को देखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के रूट को परिवर्तित किया। शुक्रवार दोपहर 1 बजे से हाईवे के वाहन गणपति थाने से सिंधी बस्ती और रेणुका रोड से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से होकर गुजरे। यह कदम शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे परिवर्तित मार्गों का पालन करें और सहयोग करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। चौड़ीकरण का यह कार्य भविष्य में इंदौर इच्छापुर कॉरिडोर पर यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने और डिवाइडर निर्माण कार्य को देखते हुए किया गया है। सड़कों पर पशुओं का जमावड़ा, यातायात हो रहा है बाधित, वाहन दुर्घटना का अंदेशा। बुरहानपुर शहर की मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सुबह और शाम के समय तक व्यस्त चौराहों और सड़कों पर पशुओं के झुंड बैठे रहते हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है। कई बार इन पशुओं के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, जिनमें वाहन चालक और राहगीर घायल हुए हैं। शुक्रवार दोपहर 1 बजे शनिवारा चौराहा और सिंधी बस्ती रोड पर पशुओं का झुंड देखने को मिला। राहगीरों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए निगम को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पशुपालक अपने पशुओं को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, जिससे ये स्थिति बनी है। प्रशासन से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने और पशुओं को सड़कों से हटाने की मांग की गई। नगर निगम द्वारा शनिवारा से सिंधी बस्ती तक डिवाइडर के पेड़ और पौधों की छटाई का किया गया कार्य। बुरहानपुर नगर निगम ने शनिवारा से सिंधी बस्ती तक सड़क डिवाइडर पर लगे पेड़ पौधों की छटाई का कार्य किया। ये कार्य सड़क पर हादसे की रोकथाम और डिवाइडर की सुंदरता को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया। छटाई के दौरान सड़क पर गिरे पत्तों और टहनियों को भी तत्काल हटाया गया, ताकि राहगीरों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शुक्रवार दोपहर 3 बजे निगम के अफसरों ने बताया कि बारिश के समय शहर में हरियाली बनी रहे और सड़कों पर किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। इस पहल से डिवाइडर पर लगे पौधे स्वच्छ और सुंदर दिखेंगे। यह कार्य शहर की मुख्य सड़कों को साफ सुथरा और हरा भरा रखने के लिए किया गया। अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाला, मराठा क्रांति सेना ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। बुरहानपुर मराठा क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे पुराने तहसील कार्यालय के समीप अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने पुतला दहन कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। मराठा क्रांति सेना के संदीप यादव ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धालुओं ने आस्था से चंदा दिया था। यदि चंदे में अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों की पहचान की जाना चाहिए। दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जाए। चंदा चोरी के लिए ये जो चंदा चोर है, सरकार का शायद श्रेय प्राप्त है इनको, क्योंकि इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार से निवेदन है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हिंदू धर्म की प्रथम आस्था का केंद्र अयोध्या राम जन्मभूमि पर निर्मित राम मंदिर निर्माण के अंदर जो चंदा चोरी हुआ है, उससे हमारी भावनाओं को आहत हुई है, हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। जहां हिंदुस्तान के एक एक गरीब ने अपनी क्षमता अनुसार अमीर, धन, समाज, संपत्ति जिस प्रकार से जो मदद कर सकते थे मंदिर निर्माण के लिए, हर एक व्यक्ति ने अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार से राम मंदिर निर्माण के लिए मदद करी। लेकिन इस ट्रस्ट और यहाँ के चंदा चोरों ने उसके अंदर धांधली करके समस्त हिंदू धर्म के आस्थावादी धर्म को ठेस पहुँचाने का कार्य किया है। इससे हमारी भावना आहत हुई। इसीलिए आज हमने ये पूरे मध्य प्रदेश में जो राम मंदिर ट्रस्ट की समिति है और जो उसके चंदा चोर है, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम आज से की शुरुआत हमने यहाँ से की है। बुरहानपुर में विकसित भारत योजना एवं आजीविका मिशन की शुरुआत, 125 दिन मिलेगा रोजगार। जिले में ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन का शुभारंभ किया। विधायक अर्चना चिटनीस, निपनगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू ने सरकार का ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को अब 100 के बजाय 125 दिनों तक रोजगार मिलेगा। दैनिक मजदूरी 261 से बढ़ाकर 300 रुपये हुई है और भुगतान में देरी होने पर भरपाई भी की जाएगी। खेती किसानी के 60 दिनों में कार्य नहीं होगा। ग्राम पंचायतें अब खुद विकास प्राथमिकताएं तय करेंगी, जिससे मजदूरों को रोजगार मिलेगा।